लिए मंत्र दिए थे उनकी प्रज्ञा की परीक्षा करने के लिए कि ये देखिए किसकी परीक्षा ले रहे थे, व्याकरण की परीक्षा। सैद्धांतिक परीक्षा, आध्यात्मिक परीक्षाएं बाद में, चर्या की परीक्षा बाद में कि दोनों मुनियों की चर्या कैसी है, इसकी परीक्षा बाद में। वो परीक्षा नहीं ली, चर्या नहीं देखी, उनका सैद्धांतिक नॉलेज नहीं देखा, उनकी ग्रास्पिंग पावर भी बाद में। पहले क्या देख रहे थे कि इनके पास व्याकरण का ज्ञान है या नहीं, और उन्होंने मंत्र दोनों को दे दिया। और दोनों को देने के बाद उन्होंने पहले गुरु आज्ञा से, श्रद्धा से उसको स्वीकार किया, उसको उन्होंने फेरा, उसकी जाप दी, आराधना की, ध्यान किया। और करने के बाद देवी देवता जो प्रकट हुए वो अपने प्राकृतिक स्वरूप में प्रकट नहीं हुए। किसी के दांत लंबे थे, कोई आंख से कानी देवी थी। देवी देवताओं का ऐसा स्वरूप नहीं होता है। तो वो किस कारण से हुआ? किस कारण से हुआ? मंत्रों में अक्षरों की, मात्राओं की, व्याकरण की कमी। इसके कारण वो देवी देवता विकृत रूप में आ गए। आप समझ सकते हो कि जब इतना बड़ा रूप जो देवी देवता का है वो भी विकृत हो जाता है केवल अक्षरों की समस्याओं के कारण, तो फिर छोटे मोटे फलों में तो कितना बदलाव आता होगा हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। इसलिए इस बात की ओर हमें जोर देना बहुत जरूरी है कि चाहे पूजा हो, चाहे कोई स्तोत्र हो, चाहे कोई मंत्र हो, हमारा उच्चारण बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना ही चाहिए। इसलिए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। जहां दीर्घ है उसको दीर्घ पढ़ना, जहां ह्रस्व है उसको ह्रस्व पढ़ना। अ है तो अ, आ है तो आ, छोटी ई है तो छोटी ई, और दीर्घ ई है तो उसको बड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे सिद्धाणम में सी की मात्रा छोटी है, किंतु साहूणम में हु की मात्रा बड़ी है, तो साहूणम नहीं चलेगा, साहूणम। नमो लोए, लो भी दीर्घ है, ए भी दीर्घ है, सव्व साहूणम, हु दीर्घ है, तो दीर्घ को दीर्घ ही पढ़ना पड़ेगा। ये उच्चारण की कला है, ये हमें सीखना है। तो चत्तारी दंडक में भी हमें उच्चारण आना चाहिए। तो हमने मंगल का पाठ पढ़ा, और एक बार उसको हम पढ़ेंगे, आप हमारे पीछे बोलेंगे। चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। इसी प्रकार उत्तम का पाठ पढ़ेंगे। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि। देखिए अब यहाँ बहुत गलत होते हैं। प्राकृत में शरण मूल शब्द है, शरण। हम कहते हैं ना हम आपकी शरण में आए हैं, तो कौन सा श है? शक्कर वाला। कौन सा है? किंतु प्राकृत में वो श नहीं है, स है, समय वाला। जब संस्कृत से वो प्राकृत होता है तो वो श का क्या हो जाता है? स, समय वाला। और प्राकृत का रूपांतरण जब संस्कृत में करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? शरण हो जाएगा, शक्कर का स। किंतु इसमें क्या बोलेंगे? समय वाला, शरणम। बोलो, चत्तारी शरणम। अब अगला देखिए, इसमें कितने संयुक्त अक्षर है? पवज्जामि, व डबल है, व को वो है इसलिए प के ऊपर जोड़ दो, और आगे व के आगे ज में ज है। जहाज का जो ज है वो आधा भी है और पूरा भी है, दो ज मिल गए हैं, इसलिए व के ऊपर भी जोड़ दो, और हम उसको पढ़ेंगे पवज्जामि। आप क्या पढ़ते हो? पवज्जामि, पवज्जामि, है कि नहीं? डबल व छोड़ देते हो, उसको एक ही पढ़ते हो, तो उसमें हमारी गलती होती है। तो और एक बार बोलेंगे। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि।
साहु शरणं पव्वज्जामि। केवली पन्नतो धम्मं शरणं पव्वज्जामि। ठीक है ना? ये शब्द और इनका उच्चारण। कई लोग अरहंत की जगह अरहंते शरणम, सिद्धे शरणम ऐसा भी पढ़ते हैं, किंतु वो मूल पाठ नहीं है। मूल पाठ क्या है? अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहु शरणम, केवली पन्नतो धम्मम शरणम, है ना? तो ये मूल पाठ रहेगा। ऐसा भी है केवली पन्नतो धम्मो शरणम, ऐसा भी एक पाठ है। तो दोनों पाठ सही है। केवली पन्नतम पन्नतो धम्मम, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पव्वज्जामि। ठीक है? किंतु हम पढ़ेंगे धम्मम शरणम पव्वज्जामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। इसके अर्थ हैं शरण, शरण शब्द का क्या अर्थ है? पव्वज्जामि शब्द का क्या अर्थ है? इनकी संस्कृत छाया क्या होगी और उनका शब्द का अर्थ हमारे लिए जो समझना है कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कहना क्या चाहते हैं। ये बहुत ही अतिशय संपन्न चित्तारी दंडक है। ध्यान शास्त्रों में इसका उल्लेख है और उसमें कहा गया है कि इसकी माला करना चाहिए। कैसी माला? नमोकार मंत्र से स्टार्ट करना और केवली पन्नतो धम्मम शरणम पव्वज्जामि तक एक ऐसी माला करना चाहिए। कर सकते हैं, इसकी भी एक माला होती है। या केवल चत्तारी मंगलम, चत्तारी दंडक की एक माला हो सकती है। उसका ध्यान कैसे किया जाता है? इसको ध्यानोपदेश कोश नाम के ग्रंथ में उसका एक श्लोक है। तो वो क्या होता है वो हम आगे आपके लिए बताएंगे, किंतु आज हमें पहले तो पाठ सीखना था। वो पाठ हमने आपके लिए बताया। कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, आपको अपनी गलतियों को पकड़ना है कि हम कहाँ गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कहाँ कहाँ हमारी गलतियां हैं, जहाँ हमें ज्ञान नहीं है, पता नहीं है कैसा क्यों है। व्याकरण तो हमें आती नहीं है, इंग्लिश ग्रामर आती होगी किंतु संस्कृत की ग्रामर नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। फिर प्राकृत की ग्रामर वो भी नहीं आती। जब हमें ग्रामर ही नहीं आती तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है ये हमारे लिए कैसे समझ में आएगा? तो व्याकरण के बिना ये ज्ञान नहीं होता है, किंतु गुरु से वो ज्ञान हो जाता है। फिर बिना व्याकरण पढ़े भी वो ज्ञान आपके लिए हो जाएगा। सस्ता रास्ता है, बहुत डिफिकल्ट वाला रास्ता है कि आप अभी व्याकरण पढ़ना शुरू करो उम्र की 40 साल में, तो आप पढ़ना भी स्टार्ट करोगे तो बोर हो जाओगे, क्योंकि व्याकरण भी एक रुक्ष विषय है। उसमें बहुत ज्यादा किसी का मन नहीं लगता है। जिसको बहुत ज्यादा रुचि है वो व्याकरण पढ़ सकता है, अन्यथा व्याकरण पढ़ने में मन नहीं लगता है। फिर संस्कृत और प्राकृत व्याकरण है तो वो थोड़ा कठिनाई महसूस होती है, इसलिए हम सीधे सीधे उसका उच्चारण सीख लें और उस उच्चारण को हम सेट कर लें अपने दिमाग में कि मुझे जब भी बोलना है इसे ऐसा ही बोलना है। तो ये चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा, चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, ये 3 दंडक हैं। एक ही दंडक में ये 3 बातें हैं कि एक मंगल है, एक उत्तम का है और एक शरण का है। शब्द वे ही हैं, आत्माएं वे ही हैं। जो मंगल है वही उत्तम है, जो उत्तम है वही शरण है। ऐसा नहीं कि मंगल कोई है, उत्तम कोई है और शरण और किसी की है, और किसी की शरण नहीं हो सकती है। जो मंगल नहीं वो उत्तम नहीं, जो उत्तम नहीं उसकी मुझे शरण नहीं चाहिए। जिसमें मांगल्य है, जो मंगलपने से समन्वित है, जिसकी आत्मा मंगल है, वही आत्मा इस संसार में उत्तम है, श्रेष्ठ है, और उसी आत्मा की शरण में मैं जाता हूँ। ये तीसरा पाठ है। तो पहले हम सीखेंगे मंगल, चत्तारी मंगलम। चत्तारी मंगलम शब्द का अर्थ है कि लोक में 4 मंगल हैं। कितने? कौन कौन से? अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। सबसे पहले मंगल कौन है? अरहंत भगवान। दूसरे मंगल कौन है? सिद्ध भगवान। तीसरे मंगल कौन है? साधु। और चौथा मंगल कौन सा है? केवली पन्नतो, केवली भगवान के द्वारा प्रणीत जो धर्म है, धम्मो मंगलम, वो मंगल है। हर धर्म मंगल नहीं है। कौन सा धर्म मंगल है? जो केवली भगवान के द्वारा कहा गया है। किंतु सबसे पहला मंगल कौन है? अरहंत भगवान, दूसरे सिद्ध भगवान और तीसरे में साधु लिए। साधु से यहाँ किसका तात्पर्य है? जो भी आचार्य हैं, उपाध्याय हैं
साधु हैं, तो बाकी के क्या अमंगल है? आरिका माता है, एल्लक जी, शुल्लक जी, क्या वो मंगल नहीं है? समझना जरूरी है। साधु मंगलम में क्या केवल आचार्य उपाध्याय साधु हैं? क्या आरिका माताएं मंगल नहीं है? क्या शुल्लक जी, एल्लक जी मंगल नहीं है? और फिर क्या इतने ही मंगल हैं? ये और एक बात, क्या संसार में इतने ही मंगल है और कोई मंगल नहीं है? मंदिर मंगल नहीं है, तीर्थ क्षेत्र मंगल नहीं है, सिद्ध क्षेत्र मंगल नहीं है? बताइए तो जरा, क्या ये मंगल नहीं है? समौ शरण मंगल नहीं है? फिर चत्तारी ही क्यों कहा, चार ही मंगल क्यों कहे? समझ रही बात? तो समझ में आ रही ना? जहां साधु की संलेखना हो गई वहां हम निषिदिका बनाते हैं, उसके भी चरण छूते, उसको भी परिक्रमा लगाते हैं। यदि वो मंगल ना होता, निषिदिका समझते हो, जहां किसी साधु संत की संलेखना होती, अग्नि संस्कार करते, वहां हम एक चबूतरा बनाते हैं, वहां उनके चरण स्थापित करते हैं, उसे हम निषिदिका कहते हैं। तो उसकी हम परिक्रमा लगाते हैं, समाधि स्थल, उसकी परिक्रमा लगाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको अर्घ्य चढ़ाते हैं। यदि उसमें मांगल्य नहीं होता तो क्या हम उसकी परिक्रमा लगाते हैं, क्या उसको प्रणाम करते हैं? तो क्या निषिदिका मंगल नहीं है? मंगल है, मंदिर मंगल है, तभी तो जा रहे हैं। यदि मंगल ना होता तो जो मंगल नहीं वो उत्तम नहीं, और जो उत्तम नहीं उसकी मुझे शरण नहीं है, किंतु हम मंदिर की शरण में जा रहे हैं। बताइए आप, सिद्ध क्षेत्रों की शरण में जा रहे हैं, अतिशय तीर्थों की शरण में जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे लिए यहाँ न्याय समझना जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे लिए यहाँ न्याय समझना जरूरी है। जैन न्याय, उपलक्षण न्याय कि चार कहने से चार ही मंगल नहीं है, किंतु संसार में जितने मंगल हैं वे सारे मंगल इन चारों में आ जाते हैं। उनका संग्रह नय कर दिया। कौन सा नय है ये? संग्रह नय। हमने आपको अध्यात्म के दो नय पढ़ाए थे, व्यवहार नय और निश्चय नय। आगम के और 7 नय होते हैं, हम आपको नए नहीं बता रहे अभी, किंतु एक बता रहे हैं कि वहां भी दृष्टियां हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं बुद्ध, ऐसे और 7 नए होते हैं। इनकी दृष्टि से भी आगम में कथन किया जाता है। तो उन दृष्टियों का सारा संग्रह करके हमने कहा चत्तारी मंगलम, 4 मंगलों में संसार के सारे मंगल इकट्ठे हो गए। भगवान के इर्द गिर्द जो 8 प्रातिहार्य हैं उन्हें भी मंगल कहा जाता है। देखिए आप भक्तामर स्तोत्र में क्या कहते हो, विबुधार्चित पाद पीठ बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। क्या कहा? बोले विबुध अर्चित पाद पीठ। विबुध यानी देवगण। वो देवगण क्या करते हैं? जिस चौकी पर तीर्थंकर भगवान ने चरण रखे थे उस चौकी की पूजा करते हैं। वो चौकी भी पूजनीय है जिस पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। वो वेदी भी पूजनीय है जिस वेदी पर भगवान विराजमान साक्षात, अरे आप सोचिए, एक मूर्ति जिस पर विराजमान हुई है वो वेदी पूजनीय है, वो मंदिर पूजनीय हो गया। तो जिस चौकी पर साक्षात भगवान ने चरण रखे होंगे, क्या वो पाद पीठ मंगल नहीं होगा? तो वो भी मंगल है। तो आप बताइए इन सारे मंगलों को क्या हम अलग अलग गिनेंगे? कहाँ आ गए वो सब? कहाँ गए? चत्तारी मंगलम। इन सब की व्यवस्था कैसे की जाएगी, इन्हें हम किस में लेंगे, ये विषय हम आपको बाद में सिखाएंगे, है ना। पहले आज हम समझेंगे कि मंगल शब्द का अर्थ क्या है, मंगल किसे कहते हैं। तो मंगल शब्द का अर्थ आचार्यों ने कहा मंगम लाति इति मंगल, मंगम पुण्यम लाति इति मंगलम। मंगल किसे कहते हैं? बोले मंग शब्द का अर्थ है पुण्य। पुण्य का एक पर्यायवाची शब्द है, कौन सा शब्द? मंग। और ल जो लाता है, जो पुण्य को लाता है, जो पुण्य को देता है, जिसके कारण
बहुत पुण्य संचित होता है, उसके लिए क्या कहते हैं? मंगल। जो हमारे लिए पुण्य देता है उसे मंगल कहते हैं। अब मंगल में हमने किनका नाम लिया? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म, ये हमारे लिए क्या करता है? पुण्य देता है। क्या देता है? पुण्य देता है। पुण्य का अर्थ है प्रकाश, खुशियां। जो हमारे लिए प्रकाश की तरफ ले जाता है उसे मंगल कहते हैं। जो हमारे जीवन में खुशियां भर देता है उसे मंगल कहते हैं। जो हमारी चिंताओं को, हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को दूर कर देता है उसे मंगल कहते हैं। ये सब मंगल के अर्थ हैं। और एक अर्थ कहते हैं मम पापम गलयति इति मंगलम। देखिए क्या कहा? मम, मम, म के ऊपर बिंदी है ना, तो वो मम का अर्थ होता है पाप, और गल यानी जो पाप को गलाता है, जो पुण्य को लाता है और पाप को गलाता है। जो पापों को गलाए, जो पापों को भस्म कर दे, जो पापों को भगा दे, जो पाप कर्मों को आत्मा से अलग कर दे उसे मंगल कहते हैं। कितनी बढ़िया बात है। मतलब हम संक्षिप्त में कहें, जो हमारे जीवन के अंधेरों को दूर कर देता है और हमारे लिए प्रकाश देता है उसे मंगल कहते हैं। मंगल के सानिध्य में जाओगे, मंगल के नजदीक जाओगे, हमारा भी मंगल ही मंगल होने वाला है। और यदि मंगल से दूर जाओगे तो इसका अर्थ है कि तुम स्वयं अंधेरा चुन रहे हो, अपने भविष्य में तुम अंधेरा लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम मंगल से दूर जा रहे हो। मंगल की परिभाषा हो गई, क्या परिभाषा हो गई? सैद्धांतिक परिभाषा क्या हुई? जो हमें पुण्य देता है और जो पापों को, हमारे पापों को नष्ट करता है, प्रक्षालन करता है, आत्मा को शुद्ध करता है, उसे क्या कहते हैं? मंगल। हमारे पास बेचैनी किस कारण से है? पाप कर्मों के कारण। बेचैनी किस कारण से है? दुख किस कारण से? वेदनाएं क्यों है? पीड़ाएं क्यों है? समस्याएं क्यों है? परेशानियां क्यों है? जीवन में अड़चने क्यों है? पाप कर्म के उदय के कारण हम फंसे हुए हैं। हमारा ही पाप कर्म आड़ा आया है, उसके कारण हम रो रहे हैं, उसके कारण हम बेचैन हैं। अब उसको यदि दूर करना है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? मंगल के पास जाना पड़ेगा। जो मंगल के पास जाएगा वो क्या होगा? उसका पाप, वो पाप जो तुम्हारे लिए पीड़ा दे रहा है, सता रहा है, वो पाप मंगल के सानिध्य में जाने से क्या होगा? दूर हो जाएगा। जैसे यदि किसी चंदन के पेड़ को सांप चिपका हुआ है और वहां यदि गरुड़ पक्षी चला जाता है तो सांप तुरंत वहां से भाग जाते हैं। गरुड़ पक्षी के आने पर जैसे सांप वहां से अलग हो जाते हैं, बस इसी प्रकार से मंगल के सानिध्य में आने से आत्मा में चिपके हुए ये सारे पाप हमारे भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए आप देखिए, आप जो कहते हो वो बहुत अर्थपूर्ण वाक्य है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। क्या कहा? और आप कहते हो कि दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। पढ़ते नहीं हो इसलिए मालूम नहीं पड़ता है। क्या कहा उसमें? हम रोज पढ़ते हैं कि दर्शनम देव देवस्य, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से पापों का पाप नाशनम, नाश होता है। ये केवल पंक्तियां नहीं है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये केवल तुम्हारे मन के समाधान के लिए नहीं है, ये पूर्ण तथ्य है। इसमें अर्थ है, इसमें तथ्य है, इसमें भाव है और इसमें सत्य है। ये सत्य है कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से हमारे पाप कर्मों का नाश होता है, पापों का समूह नष्ट हो जाता है। बिना फल दिए वे पाप तुम्हारी आत्मा से अलग हो जाते हैं। जो पाप तुम्हारे लिए कड़वा फल देने वाला था वो अपना फल बिना दिखाए चला जाता है। ये दर्शन की महिमा है। और साधुनाम वंदनेन च, साधुओं की वंदना करने मात्र से पाप कैसे ढीले पड़ते हैं? बोले जैसे अंजुली में रखा हुआ पानी टप 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 करके निकल जाता है, अंजुली खाली हो जाती है, वैसे ही चिरकाल तक आत्मा में पाप रुकते नहीं है। किंतु ये श्रद्धा हमारी जागृत नहीं है। हम दर्शन करते, साधु की वंदना करते, किंतु वो करते समय हमारी श्रद्धा नहीं बोलती है।
हमारी श्रद्धा उफन करके बाहर नहीं आती है, इसलिए हमारे लिए ऐसे पारितोषिक नहीं मिलते हैं कि जिससे हमारे लिए जीवन में बहुत अद्भुत परिवर्तन दिख जाए, क्योंकि वैसी श्रद्धा लेकर के हम उनके नजदीक नहीं जाते। हम आपको बताएंगे पव्वत जामी शब्द क्या सिखा रहा है, कि हम जा रहे हैं किंतु सिर्फ जाने से फायदा होने वाला नहीं है, कैसे जाना चाहिए वो उसमें बताया है। तो मंगल शब्द का केवल यही अर्थ है कि हमारे लिए जो जीवन के कांटे, कंकड़ और कंटीली राहों से दूर कर देता है और हमारे लिए साफ सुथरा रास्ता दे देता है, हमारी जिंदगी बिल्कुल जीना आसान कर देता है, किसी प्रकार की परेशानियां फिर हमारे लिए फेस नहीं करने पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। उस मंगल के सानिध्य में जाना बहुत जरूरी है। कई लोग इस बात पर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत धर्म किया, मैंने अपने जीवन में बहुत दान दिया, मैं धर्म ही तो करते आ रहा हूँ, पूजाएं तो करता आ रहा हूँ, साधु संतों की सेवा तो मैं कर ही रहा हूँ, फिर भी मेरे लिए फेल्यूर क्यों है, फिर भी मेरे साथ ऐसा हादसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसी दुर्घटना क्यों हुई, फिर भी मेरी परिस्थिति में अंतर क्यों नहीं आ रहा है, फिर भी आर्थिक व्यवस्थाओं में अड़चनियां क्यों हैं, फिर भी परिवार में अभी तक शांति क्यों नहीं है। मुझे तो अब ये धर्म से कोई लगाव नहीं रहा, बहुत कर लिया, बहुत हो गया, बहुत कर लिया, अब मुझे लगता कोई फायदा नहीं है। ऐसा कई लोग आज सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं। जब उनके जीवन में कोई बड़े हादसे या दुर्घटनाएं हो जाती हैं, वो लोग धर्म से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, क्या फायदा है। और चार लोग जो आसपास के इर्द गिर्द के रिश्तेदार हैं, उसके मित्र मंडली हैं, वो और उसमें हवा डालने का काम करते हैं कि क्या मिला, इतना साधु के पास जा रहा था, इतनी तुमने सेवा की, इतना तुमने आहार दिया, क्या कर दिया तुम्हारे गुरु ने, क्या किया तुम्हारी पूजाओं ने, क्या किया तुम्हारे भगवान ने, क्या मिला तुम्हारे लिए। ये और उसमें आग में तेल डालने का काम करने वाले और भी लोग मिल जाते हैं और उसकी श्रद्धा खत्म हो जाती है। कई लोग ऐसा कर रहे हैं किंतु वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब तो गड्ढा था, अब गड्ढे से अब मैं खाई में जा रहा हूँ। किस में जा रहा हूँ? खाई। खाई पता है कैसी होती है? दो पर्वतों के बीच में बहुत गहरी होती है। अब तो मैं गड्ढे में गिरा था, अब मैं क्या चुन रहा हूँ मेरे लिए? खाई चुन रहा हूँ। मंगल से दूर होना, धर्म से दूर होना, भगवान से दूर होने का मतलब है कि अब तो तुम अपने लिए बहुत बड़ा घना अंधकार चुन रहे हो। देखिए, इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल और सादा उदाहरण देता हूँ। आजकल नई जनरेशन के बच्चे आते हैं, हताश होकर के आते हैं, 3 बार एग्जाम दे दी, चौथी बार मैं सीए की एग्जाम दे रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसा मुंह लेकर के आते हैं। पढ़ाई वाले, बिजनेस वाले, व्यापार वाले, कई लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और धर्म से उनका मन हटते जाता है। कई लोगों के जीवन में जो बहुत धर्मात्मा है किंतु ऐसा हादसा हो जाता है कि परिवार में अपने किसी सगे संबंधी की, अपने ही बेटे की दुर्घटना योग से मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो उसको भी लगता है और दूसरे 4 लोग और बोलते हैं, इतनी तो भक्ति की, गया तेरा बेटा। अरे तो क्या भक्ति के कारण गया? क्या धर्म के कारण गया? क्या धर्म किसी का एक्सीडेंट करवाता है? क्या धर्म किसी को नीचे की ओर ले जाता है? क्या धर्म के कारण परिवार में अशांति है? धर्म का तो फल मीठा ही होता है, धर्म का तो फल अच्छा ही होता है। ये जो फल मिला है ये किसका है? कर्म का। किसका फल है? ये धर्म और कर्म की व्यवस्था जब तक नहीं समझोगे तब तक हम राह से भटके हुए रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, भ्रांति में रहेंगे। जब भी मेरे लिए दुख देगा तो कौन देगा? कर्म देगा। और जब भी मेरे दुखों की शांति होगी, जब भी मुझे शांति मिलेगी तो वो किसके कारण मिलेगी? धर्म के कारण। फिर इतना धर्म करने के बाद भी मेरे लिए शांति क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे कर्म भारी है। कौन भारी है? कर्म भारी है। और कर्म, देखिए, परिवार का वो सदस्य जो दुर्घटना में चला गया है उसके भी तो अपने कर्म थे, तुम उसके लिए कितना कर सकते थे? उसको भी तो चाहिए था कि वो भी खुद करे। उसके कर्म भारी है, उसको भी तो कुछ लगाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी देव शास्त्र गुरु के लिए, नमोकार के लिए। दुर्घटना योग टल जाते हैं। जिनके दुर्घटना योग हैं, जन्म कुंडली में बताए गए हैं, उनके दुर्घटना योग भी टल जाते हैं। निश्चय है ये। यदि वो निकाचित नहीं है तो वो दुर्घटना योग टलेगा। नहीं तो फिर तुम्हारी पूजा, अभिषेक, विधान ये क्या काम आया?
और हमने आपको कहा था कि जैन धर्म में पूजाएं, उपासनाएं, विधान, आराधनाओं से पाप कर्म की कड़वाहट घटती है, ज्यों का त्यों भोगना जरूरी नहीं है। देखिए सब प्रकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो प्रकरण याद करिए कि जिसमें हमने कहा था कि पाप कर्मों की कड़वाहट कम की जा सकती है। ये मंगल का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? मंगल यानी कुंडली वाला मंगल नहीं, वो मंगल नहीं। ये कौन सा मंगल? अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम। अरे इस मंगल की शरण में आओगे, तुम्हारी कुंडली का मंगल अपने आप ठीक हो जाएगा, वो पीड़ा ही नहीं देगा। सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, सारे ग्रह सौम्य हो जाते हैं। किंतु कभी कभी बहुत धर्म करने वालों के साथ ऐसा इसलिए होता है कि कर्म इतना भारी है, इतना प्रबल है, कदाचित वो निकाचित भी हो सकता है। जिस पर तुम्हारा धर्म असर करने वाला निकाचित होगा तो फिर कैसे होगा? वो तो फल देने ही वाला है। किंतु ऐसा कर्म है जो भारी है, तुम्हारा धर्म उस कर्म को टेक ओवर नहीं कर पा रहा है। अभी तुम्हारे धर्म में कमी है। किसमें कमी है? धर्म में कमी नहीं, तुम्हारे धर्म करने में कमी है। शब्दों के जाल में मत फंसो। धर्म में कोई कमी नहीं है, भगवान में कोई कमी नहीं है, गुरुओं में कोई कमी नहीं है। कमी मेरी श्रद्धा में है। किसमें? मुझे मेरी श्रद्धा का लेवल और बढ़ाना चाहिए, मुझे मेरी आराधनाओं को और बढ़ाना चाहिए, मुझे इनकी शरण में और अधिक जाना चाहिए। ये होने की बजाय आदमी क्या सोचता है? कोई फायदा नहीं है, छोड़ो। तो मैं उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ कि देखिए हमारे भारत की सीमा है, इस भारत की सीमा पर कौन तैनात रहते हैं? सैनिक तैनात है, पूरी मिलिट्री लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? कि बाहर की कोई विपत्तियां हमारे देश में ना आए। सैनिक पूरे तैनात हैं, मिलिट्री जुड़ी हुई है, और अंदर भी पुलिस कर्मी बिल्कुल कड़ी पहरेदारी से चल रहे हैं, कड़ी सुरक्षाओं को लेकर के चल रहे हैं। अंदर के पुलिस सोए हुए नहीं है, वो भी जाग रहे हैं। अंदर की सुरक्षा कड़ी है और बॉर्डर लाइन भी पूरी सेफ है। ऐसा होने के बाद भी टेररिस्ट कैसे आ गए? ऐसा होने के बाद भी कई टेररिस्ट कई बार आ गए। आने के बाद उन्होंने बम ब्लास्ट कर दिए, चेन बम ब्लास्ट हुए। एक साथ पुणे में होता है, मुंबई में होता है, अहमदाबाद में होता है, बेंगलोर में होता है। एक बार में ऐसे बम ब्लास्ट हो जाते हैं, कई ट्रेनों में बम ब्लास्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? किस लिए हुआ? इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी यदि ऐसा हुआ है तो अब सरकार को क्या सोचना चाहिए? दो प्रकार की सोच हो सकती है। सरकार ये सोचेगी कि कितनी कड़ी सुरक्षा रखी, अंदर बाहर बाउंड्री सब तरफ इतनी कड़ी सुरक्षा है, छोड़ो इस सुरक्षा को, हटाओ, कोई फायदा नहीं है। इतना रखने के बाद भी यदि टेररिस्ट आते हैं तो ये सुरक्षा हटा देना चाहिए, कोई फायदे की नहीं है। ये सोच सही है या ये सोच सही है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में अभी भी, या हमारा पुलिस, हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे सैनिक उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, वो कुछ घूस खा रहे हैं और इनको अंदर ला रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी है, मैनेजमेंट में कमी है, सिस्टम गड़बड़ है। ये अपनी कमी ढूंढना सही है, ये विचार सही है या ये विचार सही है? जब इतना होने के बाद भी आते हैं तो निकाल दो सुरक्षा। अब तो वो छुप छुप के आते थे, अब चारों ओर से आराम से आ जाएंगे अंदर। कौन सा विचार सही माना जाएगा? दूसरे नंबर का विचार सही माना जाएगा कि सरकार ये सोचे कि क्या कमी है, सुरक्षाओं में क्या कमी आ रही है, कैसे ये अंदर आ गए, चाहे वो प्लेन से आए या ट्रेन से आए या वो पानी के मार्ग से आए, सब जगह हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, फिर भी ये आए हैं, हमारी सुरक्षाओं में कमी है, हमारी सावधानी में कमी है। ये सोच अच्छी मानी जाएगी। बस इसी प्रकार से यदि कोई आदमी ये सोचता है कि इतना धर्म करने के बाद भी ऐसा है तो छोड़ो इस धर्म को। अब क्या होगा? अब क्या होगा? 4 कर्म तुम्हें पेल रहे थे, अब कितने आएंगे? एक साथ 40 और 400 कर्म पेलने के लिए आएंगे। तुम्हारे धर्म ने 4 को ही अंदर छोड़ा था, क्योंकि तुमने इतना धर्म किया था कि फिर भी 4 अंदर आ गए, किंतु कितनों को रोक के रखा है? 400 कर्मों को रोक के रखा है। अब तुमने क्या किया? धर्म को ही हटा दिया, वो कवर ही हटा दिया, आ जाओ 400 के 400। इसलिए मैंने कहा कि अब तुम गड्ढे में थे, अब तुमने क्या, कहां जा रहे हो? खाई में जा रहे हो। अब तुम अंधेरे में ही जा रहे हो, उजेला कभी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा हमारे लिए कभी सोचना नहीं चाहिए। आएंगी आपदाएं, धर्मात्माओं पर भी, धर्मात्माओं पर ज्यादा आपदाएं आती हैं, उसका भी एक कारण है।
कर्म सिद्धांत में आपको सिखाऊंगा कि बहुत ज्यादा धर्म करने वालों पर विपत्तियां क्यों आती हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, ये तो सूत्र ही है। जब कोई बहुत ज्यादा मंगल कार्य करने के लिए निकलता है तो कभी कभी विघ्न हमारे लिए बहुत ज्यादा आते हैं। उसका एक कारण है, कर्म फिलॉसफी है, कोई गलत नहीं है। किंतु मैं आपके लिए कह रहा हूं कि जो रास्ता चुन लिया है और वो रास्ता यानी परफेक्ट है, मंगलमय रास्ता है, तो उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, चाहे कितनी भी आपदाएं आ जाए, परेशानियां परेशान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परेशानियां परेशान हो जाएगी कि मैं इतना परेशान कर रहा हूं, किंतु ये आदमी परेशान नहीं होता है तो वो खुद परेशान होकर के चली जाएगी, वो साइड को हो जाएगी। किंतु आपके लिए पेशेंस नहीं छोड़ना, धैर्य नहीं छोड़ना और अपनी श्रद्धा को किंचित भी विचलित नहीं होने देना। श्रद्धा का हथियार यदि गिर गया तो तुम्हारे हिम्मत के हथियार भी गिर जाएंगे, और हिम्मत का हथियार यदि गिर गया तो फिर तुम निकम्मे हो जाओगे, फिर तुम निशस्त्र हो जाओगे, तुम निहत्ते हो जाओगे। और निहत्ता आदमी यदि युद्ध में जाएगा तो ज्यादा देर नहीं बचेगा, मारा जाएगा। युद्ध में जाना है तो क्या ले जाना पड़ता है? निहत्ता नहीं, शस्त्र लेकर के जाना पड़ता है। ये श्रद्धा और हिम्मत ये ऐसे शस्त्र हैं कि बड़ी से बड़ी आपदाओं को भी हम देख लेते हैं और उनको भी पार करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कितनी भी परेशानियां आए हमारे लिए विचलित नहीं होना चाहिए। ये मंगल कहलाता है। मंगल के साथ ही रहो, उजेले में रहो। उजेले में रहोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, तुम्हें रास्ता समझ में आएगा, तुम्हारे लिए कंकर पत्थर समझ में आएंगे, साफ सुथरापन समझ में आएगा। किंतु अंधेरे में रहोगे तो ना साफ सुथरा रास्ता समझ में आएगा, ना कंकर पत्थर वाला रास्ता समझ में आएगा। तुम ना स्वयं को समझ पाओगे, ना दूसरों को समझ पाओगे। उजेले में रहोगे, खुद को भी समझ सकते हो और दूसरों को भी समझ सकते हो। इसलिए मंगल को कभी हमारे लिए छोड़ना। कौन से ये मंगल? अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ ये धर्म मंगल है। इस मंगल के शरण में हम सदैव बने रहें। इसके आगे का जो प्रकरण है वो कल हम आपके लिए बताएंगे। महावीर भगवान की जय। मंगल की चर्चा चल रही थी। मंगल के विषय में एक बहुत ही प्राचीन श्लोक प्राकृत भाषा में हम रोज पढ़ते हैं। एसो पंच नमो यारो सर्व पाव प्रणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। यह पंच नमस्कार या इन पांचों परमेष्ठियों को किया गया नमस्कार सर्व पाप प्रणासनो, सर्व पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणं च सर्वेसिं, और इस संसार में जितने मंगल माने गए हैं उन सर्व मंगलों में परमं हवै मंगलम, ये प्रथम मंगल है। कौन सा मंगल प्रथम है? पांचों परमेष्ठियों को किया गया नमस्कार मंगल है। नमोकार महामंत्र मंगल है, पांचों परमेष्ठी मंगल है, पांचों परमेष्ठियों के नाम भी मंगल हैं। किंतु जब तक हम मंगल के सानिध्य में नहीं जाएंगे तब तक हमारा मंगल होने वाला नहीं है। नमोकार मंत्र में अचिंत्य शक्ति है। नमोकार मंत्र हमारे पापों का नाश करता है। नमोकार मंत्र हमारे लिए एक ऐसा रास्ता देता है जिस मार्ग में हमें किसी प्रकार के दुख और दर्द का सामना नहीं करना पड़ता है। नमोकार मंत्र मंगल होते हुए भी हमारे लिए वो कब मंगल होगा? नमोकार मंत्र है, उसमें अनंत शक्ति है, पांचों परमेष्ठी हैं, अरिहंत भगवान समो शरण में विराज रहे।
सिद्ध भगवान सिद्धालय पर विराज रहे हैं और मध्यलोक के मनुष्य लोक में जितने भी आर्यावर्त हैं, उन आर्यावर्त में कर्म भूमियों में आचार्य, उपाध्याय, परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी विहार कर रहे हैं। वे सब अपनी अपनी जगह पर हैं। पांचों परमेष्ठी अपने स्थान पर हैं। पांचों परमेष्ठी मंगल हैं। पांचों परमेष्ठियों में पापों का नाश और पुण्य को प्रदान करने का सामर्थ्य है। ये सब होते हुए भी वो हमारे लिए लाभदायी कब है, ये श्लोक से हमारे लिए पता चलता है। नमोकार मंत्र मंगल है, किंतु आपके लिए कब मंगल है? समझ रहे बात को आप? मंदिर मंगल है, किंतु हमारे लिए कब मंगल है? जब हम उसकी शरण में जाएंगे, जब हम नमोकार का नाम स्मरण करेंगे, जब हम परमेष्ठियों को नमस्कार करेंगे। ऐसो पंच नमो यारो, सब लोग इसका ये अर्थ समझते हैं कि ये पंच नमस्कार मंत्र मंगल है। इतना ही अर्थ आपने समझा है, किंतु श्लोक कहता है ऐसो पंच नमो यारो। नमो यारो, नमोकार, नमोकार शब्द का अर्थ है नमस्कार। क्या अर्थ है? इन पांचों को किया गया नमस्कार मंगल है। तुम अरिहंत के पास जाओगे ही नहीं, तुम साधुओं के पास जाओगे ही नहीं, या जहां हो वहां बैठे बैठे कभी तुमने अरिहंत या साधुओं का या परमेष्ठियों का नाम ही नहीं लिया, मन से कभी उनका स्मरण ही नहीं किया, तो वो आपके लिए मंगल होंगे? क्या वो आपके लिए मंगलदायी ठहरेंगे? कभी नहीं हो सकता है। एटलीस्ट आपको उनका स्मरण तो करना होगा, आपको उनका नाम तो लेना होगा, अपने मन में उनके प्रति भक्ति तो उजागर करनी ही होगी। जो लोग नास्तिक हैं उनके लिए नमोकार कैसे काम करेगा? कर सकता है क्या? जिनको श्रद्धा ही नहीं है, जिन लोगों ने इसकी शरण ही ग्रहण नहीं की है, उनके लिए नमोकार कैसे मंगलदायी ठहरेगा? जब कुत्ते के लिए नमोकार सुनाया गया था तो उसने शांति से सुना था। वो शब्द उसके लिए, उसकी कषायों को, उसकी वेदनाओं को उसने शांत कर दिया था उन शब्दों ने। तो कम से कम वो ध्वनि हमारे कानों से तो टकराए। हम ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना स्मरण करेंगे, तो फिर जब तक इसका सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक वो हमारे लिए कैसे मंगल ठहरेगा? मंगल है वो अपनी जगह पर है, किंतु या तो हमें उसकी शरण में जाना होगा या किसी के द्वारा नमोकार हमारे लिए प्राप्त हो जाए तो तब वो हमारे लिए मंगल ठहरेगा, अन्यथा मंगल होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसो पंच नमो यारो, इन पांच परमेष्ठियों को किया गया नमस्कार सर्व पावक प्रणासनो, सर्व पापों का नाश करने वाला है। नमस्कार करोगे तब, नमस्कार केवल शरीर से ही होता है ऐसा भी जरूरी नहीं है, मन से भी तो नमस्कार होता है। हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 9 बार, 27 बार झुक करके नमोस्तु कर सकते हैं, किंतु इसके अलावा हमारे शरीर में कैपेसिटी नहीं है कि हम कितनी बार करें। किंतु क्या शरीर से जितनी बार नमस्कार कर पाओगे उतनी ही बार नमस्कार होगा? ऐसा नहीं। जितना शरीर में सामर्थ्य है, जितना हो सकता है हम शरीर से भी नमस्कार करेंगे, और उसके अलावा हम मन से तो उसका नमस्कार करते ही रहेंगे, मन से तो बोलते ही रहेंगे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। मन ही मन ऐसा चिंतन करना कि अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार, सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार। मन से आप सोच रहे हो, ये भी नमस्कार है। वचन से आप बोल रहे हो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सर्व साहुणम। ये जो आप वचन से बोल रहे हो तो ये वचन से किया गया नमस्कार है। बात समझ में आ रही? एक मन से किया गया नमस्कार है। जो जाप आप ओठों को हिलाकर नहीं देते हो, जब करने की विधि समझाएंगे। कोई जाप है जो बोलकर की जाती है, कोई जाप में केवल ओंठ हिलते हैं, किसी जाप में ना ओंठ हिलते हैं ना हमारा उच्चारण निकलता है, किंतु मन ही मन हम उस मंत्र का जाप करते हैं। मन ही मन आप नमो अरिहंताणम, ओंठ नहीं हिल रहे, जीभ नहीं हिल रही, किंतु आप बैठे हो, बैठे बैठे आप नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, इसे कौन सा नमस्कार कहेंगे? कौन सा? मन से किया गया नमस्कार है ना, ये मन से हुआ। अब वचन से नमस्कार कैसा होगा?
जब आप शरीर से झुक नहीं रहे हो किंतु आप वचन से उस नमोकार का उच्चारण कर रहे हो, तो वो नमस्कार दो प्रकार का हो गया, मन से भी हो रहा और वचन से भी हो रहा, उसमें अभी काय नहीं है। कभी कभी मन भी उसमें नहीं है, केवल वचन से ही बोल रहे हो, ऐसा भी तो होता है। वचन से आप नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम 108 बार बोल गए, किंतु क्या 108 बार मन भी उसके साथ था? वचन के साथ जो हम बोल रहे थे, क्या उसके साथ हमारा वचन भी था? ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो एक वचन से किया गया नमस्कार तो माना ही जाएगा, और जितनी बार उसके साथ मन जुड़ेगा तो मन से और वो वचन से, कितनी बार किससे हुआ? वो मन से और वचन से, तो ऐसा नमस्कार होगा। और तीसरा नमस्कार कौन सा है? शरीर से किया गया नमस्कार। शरीर से नमस्कार करते समय आप वचन से भी बोल रहे हो नमो अरिहंताणम या नमोस्तु, आप ये जो कहते हो मुनियों के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके कि नमोस्तु महाराज, ये भी क्या है? ये नमस्कार ही है। नमोकार मंत्र का ये पार्ट है, शब्द बदल गए, शब्द केवल बदले हैं, बाकी भाव वही है, हम नमस्कार ही कर रहे हैं। तो उसमें मन भी है, वचन भी है और काय भी है, शरीर से कर रहे हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शरीर से नमस्कार कर रहे हो किंतु उसमें वचन नहीं है और मन भी नहीं है, कर लिया, बस कर लिया, फिर भी वो हमारे लिए मंगल है। ये बात समझ लीजिए। आप कम से कम मंदिर में हो, साधु के सामने हो, वचन से मौन हो, मन से आप कुछ अलग विचार कर रहे हो, किंतु शरीर से तो झुक रहे हो। शरीर से किया गया नमस्कार भी पुण्य कर्म का ही बंद करवाता है। बात समझ रहे हैं? किंतु शरीर के साथ वचन भी लग जाए और वचन के साथ मन भी लग जाए और मन से, वचन से और काय से, तीनों योगों से यदि नमस्कार कर रहे हो तो उससे बनने वाले पुण्य की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उस पुण्य का वर्णन करना अशक्य है। जिस नमस्कार में हम मन, वचन और काय तीनों को लगा देते हैं, उस नमस्कार के लिए कुंद आचार्य कहते हैं अरहंत नमोकारो भावेन जो करेदि पैदमदि सो सर्व दुख मोक्षम पावदी अचिरेण कालेन। बोले अरिहंत भगवान को मन, वचन, काय से, त्रियोग से किया गया नमस्कार, उसे ही भाव नमस्कार कहते हैं। कौन सा नमस्कार कहेंगे? भाव, जिसमें मन भी है, वचन भी है और काय भी है। वचन और काय नहीं है, केवल मन है, तो भी वो भाव नमस्कार है। काय नहीं है, केवल वचन और मन है, तो भी वो भाव नमस्कार है। किंतु शरीर से कर रहे हो और उसमें मन नहीं है, तो वो भाव नमस्कार। मन का होना बहुत आवश्यक है। मन यदि जुड़ गया तो समझ लो वो भाव नमस्कार हो गया। और भाव नमस्कार जब होता है तो कहा है कि सो सर्व दुख मोक्षम, वो अचिर काल में, शीघ्र काल में, निकट समय में वो सारे दुखों का नाश कर लेता है। एक अरिहंत को किया गया नमस्कार, ध्यान में रखिए, कुंद आचार्य के शब्द हैं। अरहंत, उन्होंने 5 गाथाएं दी। सिद्धाण नमोकारो भावेन जो करेदि पयदमदि सो सर्व दुख मोक्षम पावदी ऐश्रेण कालेन। इसी प्रकार आईरीय नमोकारो, उवज्झाय नमोकारो, साहूण नमोकारो करेदि जो पैदमदि सो सर्व दुख मोक्षम। क्या कहा? 5 परमेष्टियों में से एक परमेष्टियों को भी, किसी एक परमेष्टियों को या किन्हीं 5 परमेष्टियों